गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी लर्निंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि 8th क्लास के बच्चों का साइंस का पेपर है आपका 25 तारीख को, आपके 25 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए स्पेशली हम लोगों ने सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपका पहला जो आपका वीडियो है साइंस सब्जेक्ट का है, ठीक है, सेट है, ठीक है। ये स्पेशली क्लास 8 के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस का पहला सेट, ठीक है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेन एग्जाम के पर्पज से, तो आपको उनको ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। इसमें आपको जो क्वेश्चन आपके 24 क्वेश्चन आएंगे, हमने उसको पूरे अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं फ्रीक्वेंसी, डायमेंशन, टाइम पीरियड एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या है इसका, आपका फर्स्ट आपका ए जाएगा फ्रीक्वेंसी, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपको क्या है। व्हेन एन एबनॉइड रोड इज रब्ड विद वूल और फ्लेनल, ठीक है, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स इज प्रोड्यूस। जब क्या होता है एबनॉइड वोड को हम लोग वूल मतलब ऊन से या फिर रब करते हैं कैसे, तो क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ ऑफ पावर और नो। तो सही आंसर क्या है आपका नेगेटिव चार्ज, ओके। क्या हो रहा है, जो एबनॉइड रोड है वो आपकी नेगेटिव चार्ज आपका प्रोड्यूस करेगी। अगर आप पूछता है कि वूल कौन सा आपको चार्ज प्रोड्यूस करता है, तो आपको बताना है पॉजिटिव चार्ज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एबनॉइड रोड की होती है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगी, एंड जो आपका वूल है मतलब ऊन है और फेनल जो है आपका पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं ग्रेट बियर, लियो मेजर, ओरियन और ऑल ऑफ दस। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा आपका डी नंबर का ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं कोल, सनलाइट, नेचुरल गैस एंड आपका मिनरल्स। तो सही आंसर क्या है आपका यहाँ पे जाएगा आपका सनलाइट, ठीक है। सनलाइट इज द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ओके। बाकी सब जो है कोल है, नेचुरल गैस है, आपका मिनरल्स है, ये सभी क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। इनकम्प्लीट कंजम्पशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस पॉइजनस फिलिंग द ब्लैंक्स गैस, ठीक है। जब क्या होता है जो फ्यूल होता है इनकम्प्लीट कंजम्पशन होता है, पूरे जल नहीं पाता है, तो कौन कौन सी गैस उसमें प्रोड्यूस होती हैं। ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर क्या है आपका डी नंबर का है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। Porous soil is helpful in making the roots of plants easily fill in the blanks. ऑप्शन दिए आपको synthesis of food, respiration, increase और none of these। सही आंसर क्या है आपका इसमें जाएगा बी नंबर का respiration, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपका। which of these physical quantities requires only magnitude to be expressed। तो ऑप्शन दिए हैं आपके फोर्स दिया है, प्रेशर दिया है, एरिया दिया है एंड वर्क दिया है। तो सही आंसर क्या आपका डी हो जाएगा इसमें वर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। वेयर इज मैग्नीशियम फाउंड इन प्लांट्स। तो ऑप्शन दिए हैं फ्रूट्स, लीव्स, स्टीम्स एंड रूट। सही आंसर क्या है आपका इसमें ए जाएगा आपका फ्रूट्स, ठीक है। जो मैग्नीशियम कहाँ हमको मिलता है फ्रूट्स के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं आपको ऑलवेज, समटाइम्स, इन केसेस या फिर नेवर। तो सही आंसर क्या है आपका ऑलवेज, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज क्योंकि हमेशा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। ब्रेड और इडली पफ्स अप बिकॉज ऑफ। ऑप्शन दिए आपके हीट, ग्रीनिंग, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स या फिर ड्यू टू हीटिंग। तो सही आंसर क्या है ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड इसका पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। तो सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे 11 to 20 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 3 नंबर्स के रहेंगे, ठीक है। इसके जो पहले आपके फर्स्ट से लेकर जो 10th के क्वेश्चन थे वो क्या थे आपके 1 नंबर के थे, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या देखें। क्वेश्चन 11 क्या दिखे। विच जोन ऑफ द फ्रेम डू गोल्ड स्मिथ्स यूज टू मेल्ट एंड गोल्ड एंड सिल्वर एंड वायर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा टू मेल्ट gold and silver goldsmith use the outermost zone of the flame by blowing the metal because the outermost zone of the flame has the highest temperature sufficient to melt silver and gold, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या है। why is it necessary to turn and hoe the soil, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा by turning and plowing the soil the nutrients come up and the plants can use these nutrients, therefore turning and losing the soil is necessary for the growing crops, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है when do the forces act on objects। तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप इसका। फोर्स इज exerted on an object when we push, pull, hit it, throw it और stumble on it, ठीक है। आप कैसे उसमें किसी बल लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, जब उसको आप पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, या उसको हिट करते हैं, या उसको फेंकते हैं, थ्रो कर सकते हैं, या स्टम्बल कर सकते हैं, ठीक है। तब उसमें फोर्स लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आज का आंसर दिया है नो, एयर, वाटर एंड सॉइल कैन नॉट बी डिप्लीटेड
बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सिंपल आपको ऐसा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ और वेट फ्लोर। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू वॉक ऑन स्मूथ और वेट फ्लोर विच वी डू नॉट गेट, सो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्मूथ और वेट फ्लोर। ठीक है, उसका क्वेश्चन क्या था कि आप क्या जो स्मूथ है या फिर वेट जो गीला है इसमें चल सकते हैं। क्यों डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे हमको प्रॉपर क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं मिलता है, घसड़ नहीं मिलता है, इस कारण से वहाँ पे चलना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, नेम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन दी सॉइल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल और राइजोबियम बैक्टीरिया। किसके द्वारा होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ब्लू ग्रीन एगल। ठीक है, ये होता है जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा जो हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो सॉइल को उसको क्या करती है, उसको यूज करती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं 70 नंबर क्या है, पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। क्वेश्चन क्या है आपका, पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर विच पर्पस, क्यों हम किस चीज के लिए यूज करते हैं पेट्रोलियम को, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिटुमेन इज यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिटुमेन रोड कंस्ट्रक्शन से, या फिर आप लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम का हम लोग यूज़ करते हैं आपका इंजन चलाने के लिए, कार चलाने के लिए कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं आप। हमने इस पर यहाँ पे आपका रोड कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, बट इसके अलावा आप बहुत सारे इसके यूजेस लिख सकते हैं कि पेट्रोलियम के यूज़ हम लोग क्या में कर सकते हैं, आपका कार ड्राइव करने के लिए, हमारे जो भी आपके मोटर व्हीकल्स चलाने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे वर्क करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, डू द साउंड कमिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट सीम प्लीजेंट, नो। क्या होता है, क्या जब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ पे काम चल रहा है, तो क्या उसका जो साउंड होता है वो प्लीजेंट होता है या सुंदर, मतलब अच्छा सुनने में होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, द नॉइज कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट डज नॉट सीम प्लीजेंट, दी साउंड रियली अनप्लीजेंट। ठीक है, बहुत थोड़ा मतलब परेशान करने वाला होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हाउ और किनन्स एंड पाइप्स बोर्न। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, किनन्स एंड द पपीज आर बोर्न थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, he is born as a child, there are called क्या है, जरायुज एनिमल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन 5। तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर इज लेस रिएक्टिव जिंक, ठीक है, देन जिंक, है ना। क्वेश्चन क्या था आपका, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आंसर क्या लिखेंगे आप, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, hence it cannot displace zinc from the its salt solution, only a more reactive metals can displace लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चन समाप्त करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा आपका पेपर में वो रहेगा आपका लॉन्ग आंसर्स का, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के। इसमें आपके 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 5 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 जो क्वेश्चन होंगे आपके 5 नंबर होंगे, और इन क्वेश्चंस में आपको आपको जो ऑप्शनल देगा, मतलब आपको और में भी आंसर दे रहेंगे। अगर आपको पहला वाला आंसर क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, या सेकंड वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने अपनी 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, 21 नंबर का, why do fish and frogs lay hundreds of eggs at once while the hens, जो hen होती है मुर्गी, lies only one egg at a time। इसको एक्सप्लेन करना है, तो आंसर कैसे लिखेगा आप, fish and frogs lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all of these eggs do not get fertilized and they do not become a new organism, the reason for the is that the eggs and the sperms are the continuously affected by the movement of water, ठीक है, wind and rain, and there are animals living in the water which feed on these eggs. Therefore, it is necessary to lay hundreds of eggs so that fertilization can take place in some of them. Apart from this, these eggs are not covered with the minor with armor and are relatively soft. That is why they are not protected while the hen's eggs are covered with the cells. A layers of jelly holds the eggs together and also protect them। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कि क्यों होता है ना। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, व्हाट इज अ वीट, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। ठीक है, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, some unwanted plants grow along with the crop is the field in the field, okay, these plants are called weeds, है ना, जिसको हम बोलते हैं खरपतवार। It is necessary to remove them, otherwise they hinder the growth of the crop. They can also be toxic, harmful to animals and humans. They can be controlled in following way, है ना। इनको कैसे यूज कर सकते हैं, पहला ऑप्शन क्या देखेंगे, they can be destroyed by plowing the field before growing the crop. They dry up and get destroyed when it filled in plowed. फिर सेकंड क्या लिखेंगे, बिफोर फ्लोरिंग एंड सीड फॉर्मेशन दे कैन बी रिमूव्ड बाय हैंड, बाय स्पेड और विद द हेल्प ऑफ हारो। फिर थर्ड कह सकते हैं आप, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग वाइड साइड्स
केमिकल्स इन द फील्ड, या फिर आपका जो है कह सकते हैं आप फर्टिलाइजेशन से आप जब लोग या फिर जो केमिकल्स जो रहते हैं उससे आप उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें क्या है आप। देखिए 23rd क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंट्स वांट सॉरी द पेरेंट्स वांट्स टू बाय अ हाउस, है ना। अब पेरेंट्स जो है कोई पेरेंट्स हैं वांट्स टू बाय अ हाउस, इट हैज़ बीन प्रपोज टू गिव देम वन हाउस, वन ऑन साइड द रोड एंड द अदर आफ्टर लिविंग 3 lanes फ्रॉम द रोड, विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स टू बाय, एक्सप्लेन आंसर। ठीक है, आपके जो पापा हैं मम्मी, आपके पापा में कोई घर खरीदने का चाहे, ठीक है, और क्या बोल रहा है, दे वन हाउस ऑन द साइड ऑफ द रोड एंड द अदर आफ्टर लिविंग 3 lanes फ्रॉम द रोड। ठीक है, तो कौन सा आप उसको उनको कौन सा हाउस आप सजेस्ट करेंगे, तो आंसर क्या लिख सकते हैं आप इसमें देखिए, वी विल प्रपोज टू अवर पेरेंट्स बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड। देखिए तो इसका आंसर क्या है, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज एक्सट्रैक्टर, इट इज बिकॉज इट इज हाउस विल बी लेस एज कंपेयर द हाउस बिल्ट इन साइड ऑफ द रोड, बिकॉज द साउंड ऑफ द व्हीकल्स विल बी हर्ड अ लॉट ऑफ हाउस built on the side of the road. This can cause health-related disease and the ability of air will be also affected. Apart from this, air pollution will also be enough therefore living 3 lanes from the road. ठीक है, it would appropriate to take the house, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पेरेंट्स को आंसर लिख सकते हैं कि हम लोग जो 3 लेन है मेन रोड से 3 लेन दूर की जो घर है उसको हम लोग सजेस्ट करेंगे, ताकि वहाँ पे आपकी नॉइस वगैरह है या फिर पॉल्यूशन है वो आपका कम आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे देखें, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टूवर्ड मेंटेनिंग ग्रीनरी इन योर लोकल एरिया। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, टू मेंटेन ग्रीनरी इन योर लोकल एरिया यू कैन कंट्रीब्यूट दी फॉलो। पहला क्या है, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इन द सराउंडिंग एरिया। सेकंड क्या लिखेंगे, बाय रनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन। बाय थर्ड क्या लिखेंगे, बाय ऑर्गेनाइजिंग वन महोत्सव है ना। फिर फोर्थ क्या है, बाय गिफ्टिंग स्पेलिंग्स ऑन ओकेशन ऑफ बर्थडे मैरिज एक्सेट्रा। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, बाय गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स अवेलेबल टू ह्यूमंस फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर क्या लिख सकते हैं आप, by informing the general public about the importance of forests. We should also take to cooperation our parents and neighbors for this work। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और अपने भी वर्ड में आप इसको बता सकते हैं। तो ये जो सैम्पल क्वेश्चंस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। इसको आप अच्छे से इनको रट सकते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आपका आता है तो इसको आपको आसानी से आप बना सकेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जरूर जो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। इसके आगे हम लोग आपके बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे, आपके साइंस के सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के, मैथ्स के, है ना, ताकि आपको उनमें आपको हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम देने के लिए। तो आपका पहला सब्जेक्ट जो पेपर है आपका साइंस का है, तो साइंस के लिए हम लोग अभी और सीरीज चलाएंगे, और इसको आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।